हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग दोस्तों क्लास 11th वालों के लिए एक चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों ये वाली हमारी पार्ट सेकंड वीडियो है। अगर आप लोगों ने हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ कवर कराया था कि सर ये बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट हमारी टी शेप में होती है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप भी बोल देते हैं। और दोस्तों मैंने बहुत बारीकी से आपको बैलेंस शीट करानी सिखाई थी, फुल फ्लेज बैलेंस शीट सिखाई थी कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, टेंजिबल में क्या आएगा, इंटेंजिबल में क्या आएगा, करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और नेट लॉस लेस कर देते हैं। और मैंने आपको कुछ यहाँ पर फॉर्मूलेस लिखवाए थे, आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे जो कि इन्हीं के बेस पे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 3 फॉर्मूले हमारे एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड सेकंड लायबिलिटीज अगर मैं यहाँ लेकर आता हूँ और एसेट्स यहाँ लेकर आता हूँ तो ये प्लस वाला कैपिटल यहाँ पे माइनस वाला कैपिटल हो जाता है। और अगर ये कैपिटल में यहाँ लेकर आता हूँ और एसेट्स यहाँ लेकर आता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करता, मतलब जो प्लस वाला कैपिटल है यहाँ लेकर आते हैं जो इक्वल्स टू के साइड में, तो ये माइनस कैपिटल हो जाता है ना, मैंने नहीं करा। और जो प्लस वाली एसेट्स है जब इक्वल्स टू के इधर लेकर आते हैं माइनस में सेट्स कर देते हैं, मैंने नहीं करा। मैंने कैपिटल को यहाँ रख दिया, सेट्स को यहाँ रख दिया, लेकिन जो इक्वल्स टू के साइड में जो यहाँ रखा रहता है ना, इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ता है फिर। तो ये प्लस का लायबिलिटी है, यहाँ पर मैंने माइनस का लायबिलिटी कर दिया। तो दोस्तों आपको ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, या तो समझ लेने हैं या आपको दिमाग में रख लेने हैं। आपको जो क्वेश्चन करने हैं, हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिर्फ इस एक फॉर्मूले पे करने वाले हैं। बाकी ये दोनों फॉर्मूले थोड़े से बाद में हम लोग इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं। करीब 10, 11, 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों फॉर्मूलों का काम आएगा। फिलहाल के लिए एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और मैंने समझाया भी था कि हमारी एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल ही होती है। जो हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का हमारा टोटल दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, मतलब एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होनी चाहिए। तो मैंने ये वाली फर्स्ट वीडियो में कवर कराया था सब कुछ, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने हमारी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। अभी काम करते हैं, हम लोग आज से करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर बना दूंगा आप लोगों के लिए, ये आप कहोगे सर मज़ा ही आ गया। तो गाइज़ ये मतलब किस तरीके से करेंगे, ये मतलब है क्या, क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको ना थोड़ा सा एक बार मैं रोड मैप समझा देता हूँ कि इसका तरीका है क्या, ठीक है ना। एक सीट ले लेते हैं। चलिए गाइज़, ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब दोस्तों मेरे कुछ रूल्स हैं आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। उन्हीं के बेस पे आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, उन्हीं के बेस पे आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। अब अच्छा, सबसे पहला रूल हमारा क्या है सर, आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट, कि इसका हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है। आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि फुल फ्लेज फॉर्मेट कैसे बनाते हैं सफाई से। तो मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आप जब भी ट्रांजेक्शन्स करोगे, जब भी इसमें ना काफ़ी सारी आपको ट्रांजेक्शन्स मिलती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं, तो घबराना नहीं है, थोड़ा सोचना है, विचार करना है, उसी के बाद आपको आंसर करना है। आप जब भी ट्रांजेक्शन्स करोगे तो दोस्तों आपको एक बात दिमाग में रखनी है, जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन्स कर ली, ठीक है ना, ये जैसे आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स कर ली, उसके बाद सेकंड पर आने से पहले आपको फर्स्ट वाले को चेक करना है। फर्स्ट वाले को चेक करना है कि आप सही हो या नहीं हो, क्योंकि अगर आप आगे चलते रहोगे कितना भी आगे चले आना, वो सब आप गलत ही करोगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ही ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों साइड मतलब होता है हमारी एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल, हमारी जो ये वाली साइड है एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तभी आप आगे चलना, अदरवाइज मत चलना। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन गलत ही करोगे। और इसमें आपको परख होनी चाहिए कि हमारी एसेट्स क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज़ क्या होती है और हमारी कैपिटल क्या होती है। कैपिटल तो खैर कैपिटल ही होती है। आपको बस कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनकी परख होनी चाहिए कि हाँ सर ये हमारी एसेट्स होती है, ये हमारी लायबिलिटीज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवाया था कि एसेट्स में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं और हमारी एसेट्स में ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, लायबिलिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं बस, और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही आती है और कुछ नहीं आता, ठीक है। अब सुनिए, आपको जब भी लगे कि आपकी एसेट्स बढ़ रही है तो आपको एसेट साइड में प्लस कर देना है। आपको जब भी लग रहा है कि आपकी एसेट्स कम हो रही है तो आपको एसेट्स को माइनस कर देना है। सेकंड रूल, आपको जब भी लग रहा है आपकी लायबिलिटी प्लस हो रही है तो आपको लायबिलिटी प्लस कर देना है, और आपको जब भी लगे कि लायबिलिटी कम हो रही है तो आपको लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल हमारी उसी केस में प्लस या माइनस होगी, या तो आपको लॉस होगा, मतलब या तो आप एक्सपेंस करोगे या आपको लॉस होगा, ठीक है ना। इस केस में आपको अपनी कैपिटल माइनस करनी है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या कहीं से गेन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो उस केस में आपको अपनी कैपिटल को प्लस कर देना है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी सी बातें दिमाग में रखनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं
मान लीजिए मैं आपको ना कुछ रूल्स लिखवाता हूँ। हमारे केस बन सकते हैं कई सारे, जैसे कि हमारी असेट साइड है ये, और ये हमारी लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल साइड। केस नंबर 1, हमारा केस नंबर 1 क्या बन सकता है? हमारा केस नंबर 1 ये बन सकता है कि या तो आपकी असेट साइड अगर प्लस हो रही है, देखो आप जब ट्रांजैक्शन करोगे ना, याद रखना इसका 2 इम्पैक्ट पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन का 2 इम्पैक्ट पड़ता है, कम से कम 2 इम्पैक्ट तो पड़ेंगे। 2 इम्पैक्ट, ये कम से कम है, ये कम से कम है, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे। कैसे बताता हूँ आपको। अब उन 2 इम्पैक्ट का कम से कम ट्रीटमेंट देखो, अगर आप एसेट साइड में प्लस कर रहे हो तो मुझे बताओ ये दोनों साइड कब बराबर होएगी। अगर आप इस वाले पोर्शन में अगर आप कुछ चीज़ प्लस कर रहे हो तो ये वाली चीज़ मुझे भी बराबर करनी, तो कैसे करोगे? तो आप इस वाले पोर्शन में भी क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। सेकंड केस बनाते हैं, अगर आप इस वाले पोर्शन में कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो मैं कैसे बराबर कर सकता हूँ? तो इस वाले पोर्शन में भी आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले कॉलम में भी आप लोग यहाँ से भी माइनस कर देना। थर्ड कॉलम क्या बनता है हमारा? थर्ड कॉलम लास्ट बनेगा कि अगर आप यहाँ पर प्लस कर रहे हो और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, उस साइड कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं, एसेट साइड में आप माइनस कर देना, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और एक हमारा अगर फोर्थ कॉलम भी अगर बनाएं हम लोग, इससे ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनेगा ही नहीं। फोर्थ कॉलम अगर हम बनाना चाहें तो आप ना यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाह रहे एसेट साइड में, बस मैंने लायबिलिटी प्लस कर रखी है। तो भाई अगर तुम इस वाले में कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो तो फिर एक काम करो ना, बराबर करने के लिए अगर यहाँ प्लस कर रखा है तो इसी वाले में तुम कुछ ना कुछ अमाउंट माइनस भी कर दो, उतना ही अमाउंट जितना अमाउंट से आपने प्लस करा है, तो आपकी चीज़ें हमारी बराबर हो जाती हैं। बस इतना ही रूल है, आपको इतना बात दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं करना। ये सारी चीज़ें तो आपको दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप जब क्वेश्चन करोगे ना, अपने दिमाग से क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ दिमाग में मतलब काम आती है। और ये भी आपको दिमाग में रखना, मतलब दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है आपको, बस मैंने रूल सारे के सारे लिखवा दिए हैं। अब चलो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। ये डी की गोयल की बुक है तो इसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही दे रखा है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख सकते हो। थोड़ा सा शार्पनेस कम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। यस, ठीक है ना। फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिखा है, सपोज गोपाल स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। ये मान के चलो कि गोपाल ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है और ये उसके बिजनेस में कुछ सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4, ट्रांजैक्शन 5, ट्रांजैक्शन 6 और बस। उसके बाद कह रहा है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट बना के दिखाओ मैंने आपको सिखा दिया, आपको पहले वाली क्लास में। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। अब स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है गोपाल ने स्टार्ट करा है बिजनेस विद 75,000 एज अ कैपिटल। गोपाल ने 75,000 रुपये लगाए और अपना कर दिया इसने बिजनेस स्टार्ट। सर फॉर्मेट दिखा दो ना, फॉर्मेट कैसे बनता है? ओके, ये रहा बच्चों हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारा ऐसे बनता है। सर अच्छा, सर डरावना सा लग रहा है। डरावना क्यों लग रहा है? बहुत सिंपल फॉर्मेट है। आपको बस ऊपर लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखना है आपको? सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर सीरियल नंबर वाला कॉलम आ जाएगा, फिर ट्रांजैक्शंस वाला कॉलम आ जाएगा, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बस आपको ये याद रखना है कि एसेट्स वाला जो कॉलम है थोड़ा सा बड़ा बनाना है इन कंपैरिजन टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का आप कॉलम शायद छोटा भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो मैंने इतना बड़ा बनाया और ये सिर्फ छोटा सा ही बनाया, ठीक है ना। और ट्रांजैक्शंस में आपको कॉपी पेस्ट करना है, मतलब जो आपको ट्रांजैक्शन कॉपी में दे रखी है, मतलब क्वेश्चन में दे रखे हैं, सेम आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। इसमें ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत है नहीं। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजैक्शन से। तो ये हमारी कह रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 1 और इसमें गोपाल का हमारा बिजनेस है। ये हमारा बिजनेस किसका है दोस्तों? ये वाला हमारा जो बिजनेस है ये हमारा गोपाल का है। तो एक काम करते हैं, आप सबसे पहले लिखो ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये कह रहा है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। देखो इसमें टाइम वेस्ट वाली बात है, क्योंकि ना ये जो लिखवा रहा हूँ मैं ये आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाऊंगा मैं सभी में, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड, थर्ड या जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको ट्रांजैक्शंस नहीं लिखवाऊंगा। अब मुझे बताओ, गोपाल ने स्टार्ट करा है बिजनेस 75,000 रुपये लगाकर। अब देखो एक बात तो पक्की है कि इन चारों कंडीशन में से ही कोई ना कोई एक कंडीशन लगने वाली, ये बात तो पक्की है। लेकिन आप देखो गोपाल ने स्टार्ट करा है बिजनेस 75,000 से। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, ये हम लोग वैसे ही नॉर्मल रफ सीट ले लेते हैं, ठीक है ना, हालांकि ये रफ है नहीं। गोपाल ने स्टार्ट करा बिजनेस। अगर आप लोग एंट्री बनाओगे
अगर मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा आपकी चलो नॉलेज चेक करता हूँ कि आपकी जर्नल एंट्री कैसी है। गोपाल ने स्टार्ट करा है 75,000 रुपये ला के बिजनेस, तो आपका होगा कैश आया बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भाई पैसा आया मेरे बिजनेस के अंदर इसलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैपिटल कर दिया। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी ये पैसा मुझे अपने मालिक को पैसा वापस करना है उनकी पूंजी का। कितने रुपए? 75,000। दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, एंट्री करके चलोगे ना हर ट्रांजेक्शन्स की, तो आपकी दो चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। एक तो आपका ये वाला चैप्टर पकड़ में आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, और सेकंड आपका ये पकड़ में आ जाएगा हमारी जर्नल एंट्रीज का। अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जर्नल एंट्रीज की काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जाओ उनको देखो। उनकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पर आपको एक ही बार में हमारी सारी प्लेलिस्ट दी जाएगी जर्नल एंट्रीज की, जाके देख लेना, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ये जर्नल एंट्री काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अब मुझे बताओ, इसमें दो आपके सामने टर्म्स हैं, एक कैश है और एक हमारी कैपिटल है। तो कैश हमारी क्या होती है? आपको अच्छी तरह पता है, कैश हमारी असेट्स होती है और कैपिटल का हमारा अलग से कॉलम दे रखा है। कैश हमारी असेट्स होती है, तो एक काम करो, यहाँ पर ना एक कैश का कॉलम जनरेट कर दो अपना खुद का, और एक हमारा कैपिटल का कॉलम जनरेट कर दो। सर कैपिटल मैंने ओपन करा तो रखा है, नहीं, वो फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपके दो टर्म नई जनरेट हुई है, कैश की और कैपिटल का, आपको लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ आपने कैश कितना लगाया बिजनेस के अंदर? 75,000 रुपये। तो हमारे पास कैपिटल भी कितने आ गए हमारे बिजनेस के अंदर? 75,000। बस हो गया, खत्म, पहला पॉइंट खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लो आपने 60% काम कर लिया। अब बताओ इसमें कौन सा वाला कंसेप्ट लग रहा है? इन चारों में से कौन सा वाला कंसेप्ट लग रहा है? मैंने यहाँ प्लस करा है और तो यहाँ भी प्लस करा है, यहाँ प्लस करा है तो मैंने यहाँ भी प्लस करा है। अब एक काम करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इक्वेशन। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? इक्वेशन, क्योंकि आप लोगों ने एक इक्वेशन बना ली है। अब इक्वेशन जैसे आप लिखोगे तो ऊपर आपने जितना भी अमाउंट लिख रखा है ना इस लाइन के ऊपर, आपको टोटल करके नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 75,000। क्या बात क्लियर होती है? यस सर, क्यों नहीं हुई क्लियर सर? चलो फिर सेकंड करते हैं। सेकंड कह रहा है, ये आप लोग अपने अपनी बुक खोल लेना। गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपये का नगद। गोपाल ने फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपये का नगद। अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो आप एंट्री क्या बनाते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आया, जो भी कुछ भी आता है हमारे बिजनेस के अंदर हम उसको डेबिट कर देते हैं और जो हमसे जाता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्नीचर आया तो मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। फर्नीचर हमारे पास नगद आया जो कि 5,000 रुपये का है, अब बताओ इसमें दो हमारे कौन कौन सी टर्म्स आ रही हैं? एक आ रहा है फर्नीचर, एक आ रहा है हमारा कैश। एक आ रहा है फर्नीचर, एक आ रहा है हमारा कैश, जबकि फर्नीचर भी हमारी असेट्स होती है और कैश भी हमारी असेट्स होती है। फर्नीचर भी हमारी असेट्स होती है और कैश भी हमारी असेट्स होती है। तो बताओ कौन सा वाला कंसेप्ट लग जाएगा? दोनों ही हमारी असेट्स हैं, तो दोनों ही हमारी असेट्स हैं, तो सर ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा, थर्ड वाला। अगर हमारी दोनों ही असेट्स होती हैं तो, अगर हमारी दोनों असेट्स होती हैं तो एक बात तो पक्की, हमारा इसी कॉलम में ही सब कुछ होना है। तो चलो आप इसमें पहले लिख दीजिए गोपाल, और बार बार टी क्यों बन जा रहा है? गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने 5,000 खरीदा फर्नीचर खरीदोगे तो मुझे बताओ आपके बिजनेस के अंदर क्या होगा? आपका कैश कम हो जाएगा, आपका कैश 5,000 रुपये से कम हो जाएगा, क्योंकि सर पैसे हमारे चले जाएंगे 5,000 रुपये। जैसे मैंने माइनस करा वैसे मैंने एक कॉलम और ऐड कर दिया फर्नीचर का। सर क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारे बिजनेस के अंदर आ जाएगा 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये आप लुटा के थोड़ी ना आ रहे हो, 5,000 रुपये का फर्नीचर लेकर आ रहे हो और दोनों ही असेट्स हैं। कैश हमारा कम कर दो, फर्नीचर हमारा प्लस कर दो, बस। अब बताओ इसी कॉलम में ही मैंने प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस हमारा क्या होता है? जीरो ही होता है। तो मतलब ये है कि दोनों साइड में, इन दोनों साइड में कोई हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा कैश जो कि शुरुआत में था 75,000 रुपये का, जिसमें से मैंने 5,000 रुपये की मैंने किसी को पेमेंट कर दी, तो हमारे पास कैश कितना बचेगा? अब सिर्फ 70,000। प्लस में 5,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया है और मैंने कैपिटल में भी कुछ ट्रीटमेंट करा ही नहीं, तो उसको जीरो लिख दो। तो यहाँ पर इसको टोटल उतारोगे तो कितना आएगा? 75,000 ही आने वाला है। बस यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखा था। अब आप जितनी भी इक्वेशन करोगे वो सारी हमारी क्या मानी जाती हैं? न्यू इक्वेशन मानी जाती हैं, जब तक कि हमारी फाइनल इक्वेशन ना आ जाए। तो ये हमारी आने वाली है न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल ने 20,000 रुपये का नगद माल खरीदा। जैसे आप नगद माल खरीदते हो 20,000 रुपये का, तो आप एंट्री क्या बनाते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस आपने परचेज करा है, कैश खरीदा है। कितने का माल खरीदा आपने? 20,000 रुपीज़ का। मुझे बताओ
परचेज करते हो तो इसका मतलब ये कि परचेज से क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। परचेज से क्या होता है, आपका स्टॉक बढ़ जाता है। परचेज मतलब होता है स्टॉक, इससे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश भी हमारी एसेट से, स्टॉक भी हमारी एसेट से, तो हमारा इसी कॉलम में ही करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, आप लोगों ने 20,000 रुपये का नगद माल खरीदा है, नगद माल खरीदा है तो कैश आपका कम हो जाएगा, तो मैंने कैश कम कर दिया 20,000 रुपये, और जैसे ही आपने कैश कम करा वैसे ही आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, इसलिए आपको एक स्टॉक का कॉलम और ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 20,000 रुपये का, क्योंकि आपसे कैश गया और स्टॉक आ गया। सर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर वाले में, फर्नीचर में कुछ हुआ ही नहीं, अब इसको जीरो रहने दो बस। कैपिटल में भी कुछ नहीं हुआ, जीरो रहने दो बस। अब चलो 70,000 में से 20,000 और चले गए हमारे पास से, तो हमारे पास 50,000 रह गए, प्लस में 5,000, प्लस में 20,000, और ये हमारा आ गया 75,000। दोस्तों याद रखना, मैं आगे कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी करूँगा जब ये दोनों साइड मेरी बराबर होएगी। पहले काउंट करो फटाफट से, 50 और 20 70 और 5 75, और ये भी हमारा कितना है 75,000 ही। इसका मतलब है कि मैं सही चल रहा हूँ। तो चलो ये भी हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। दोस्तों मैं ना यहाँ पे लिख नहीं रहा यार, आप लोग लाइन लिख लेना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट वाली बात है, बेमतलब में लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग खुद लिख लेना इन सारी लाइनों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है ये, गोपाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। गोपाल ने 16,000 रुपये का उधार माल खरीदा। गोपाल ने 16,000 का उधार माल खरीदा, माल खरीदा है, माल तो आएगा ना, तो मतलब परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 रुपये का। अच्छा उधार माल खरीदा है, ये तो पता नहीं मुझे पेमेंट किसको करनी है, तो ये बात तो पक्की है, मैं जिसको भी पेमेंट करूंगा वो बंदा मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्यों सर, क्योंकि वो बंदा मुझसे पैसे कभी ना कभी लेगा, तो टू क्रेडिटर अकाउंट 16,000 रुपये। क्या बात क्लियर होती है, मेरे पास माल आया मतलब स्टॉक, ये हमारा स्टॉक है और ये हमारा क्रेडिटर है। अच्छा स्टॉक हमारी एसेट्स होती है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, आपको पता होना चाहिए, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। देखो स्टॉक हमारी क्या होती है, एसेट्स, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, ठीक है ना, मैंने लिखवा रखा था पहली वाली वीडियो में। तो चलो इसमें दो कॉलम खुल जाएंगे, एसेट्स वाला और लायबिलिटी वाला, और दोनों साइड, ठीक है ना, दोनों साइड में कुछ ना कुछ आएगा। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने अगर उधार माल खरीदा 16,000 रुपये का, उधार खरीदा तो कैश पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी जेब से कुछ कैश गया नहीं, फर्नीचर पे कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन अगर आप उधार माल खरीद तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। यस सर, स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा कितने रुपए से, 16,000 रुपये से, और हमारी एक लायबिलिटी में कॉलम ओपन हो जाएगा जिसका नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर में कितने रुपए जाएंगे हमारे, प्लस में 16,000 रुपये, क्योंकि मुझे 16,000 रुपये देने हैं और 16,000 से मेरा माल बढ़ गया, दोनों साइड हमारी प्लस प्लस होगी, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में कुछ हुआ हमारा नहीं, तो यहाँ पे 0 0 लिख देना बस। तो बताओ हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 हमारे पास आ गया कैश, और 5,000 का हमारे पास फर्नीचर पहले से पड़ा था। अच्छा 20,000 का स्टॉक था और 16,000 का और आ गया, तो हमारे पास 36,000 का स्टॉक हो गया, 16,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी आ गई नहीं, 75,000 हमारा इसमें सेम है, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बात चल, अब थोड़ा आगे चलते हैं, 6 पॉइंट पर चल लेते हैं। 6 पॉइंट कह रहा है, लास्ट पॉइंट, फोर्थ फिफ्थ नहीं, अभी तो 5th पॉइंट पे है ना, 5th पॉइंट पे चलते हैं। 5th कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। 12,000 रुपये का माल मैंने 15,000 का बेचा, वो भी उधार। 12,000 का माल मैंने 15,000 का बेचा, वो भी उधार। 12,000 का माल मैंने 15,000 का बेचा, वो भी उधार। सर एंट्री क्या बनेगी, भाई आपने 12,000 का माल 15,000 का बेचा है, वो भी उधार बेचा है, उधार बेचा है। अच्छा जिसको मैं उधार माल बेचता हूँ, क्या कभी ना कभी वो मुझे पैसा देगा नहीं देगा, सर बिल्कुल देगा, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, डेटर। क्या बन जाएगा मेरा, वो डेटर। ये ना डेटर है ना कि डेबिटर, काफ़ी लोग इसको डेबिटर पढ़ते हैं, तो खैर ये डेटर है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू, मैंने माल बेचा है ना, मैंने माल बेचा है तो मेरे हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा, सेल्स। कितने माल बेचा है मैंने, 12,000 का माल 15,000 में बेचा है, तो मुझे हमेशा एंट्री में सेल्स प्राइस दिखाना पड़ता है, हमेशा सेल्स प्राइस दिखाना पड़ता है एंट्री में, याद रखना। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 15,000 रुपये। अच्छा डेटर हमारी एसेट्स होती है और सेल से मेरा स्टॉक कम हो जाता है, सेल से मेरा स्टॉक कम हो जाता है, तो ये दोनों साइड हमारी एसेट साइड ही आ रही हैं, दोनों साइड हमारी एसेट साइड आ रही हैं। अगर आप 12,000 का माल 15,000 में बेचते हो, वो भी उधार बेचते हो, एक बात बताओ, आपका स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। आपका स्टॉक है जो, आपका जो ये स्टॉक है ये 12,000 रुपये से कम हो जाएगा, क्योंकि 12,000 का स्टॉक गया। उसके बाद आपने 12,000 का माल 15,000 में बेचा उधार, तो आपका डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर। दूसरे एक कॉलम और ऐड कर दो डेटर का, तो डेटर हमारे बढ़ जाएंगे कितने रुपए से, 12,000 रुपये से। देखा मैंने बोला था ना ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना, देखो मेरा भर चुका है ये, तो वो उम्मीद करूंगा कि यहाँ से आगे कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों इसको बड़ा बनाया करना, ठीक है, क्योंकि ये कितने भी ऐड हो सकते हैं, कितने भी ऐड हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी ट्रांजेक्शन्स कितनी है। हालांकि 5 कॉलम मानते हुए चलना कि आपको 5 कॉलम तो बनाने ही बनाने हैं, 5 तो मान के चलना, 5 से ज़्यादा शायद नहीं होगा आपके 11th के लेवल पे।
और इधर लाइबिलिटी साइड में आप 2 मान के चलना, कम से कम 2, और एक कैपिटल, मतलब 3 कॉलम ये मान के चलना कि 3 कॉलम क्रिएट करने इधर और 5 कॉलम यहाँ, कम से कम ये मान के चलना 5 और 3 का लेकर चलना 8 कॉलम, ठीक है ना। तो अब बताओ 12,000 का स्टॉक कम हो गया, 12,000 रुपये से हमारा डेटर बन गया, सॉरी डेटर तुम्हारा 15,000 से बना ना, क्योंकि 12 का माल मैंने 15 में बेचा है, तो डेटर तो मेरा 15,000 का बन गया, 15,000 रुपये देगा वो। तो 12 का माल मैंने 15 में बेचा है। मुझे एक बात बताओ, 12 का माल 15 में बेचोगे तो 3,000 रुपये का आपका फ़ायदा होगा नहीं होगा। और मैंने आपसे बोला था अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में, कहाँ बोला था, यहाँ बोला था कि कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मुझे बताओ 12 का माल 15 में बेचोगे तो आपका 3,000 रुपये का फ़ायदा होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और यहाँ पर हर जगह क्या कर दोगे आप लोग, 0 कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ आपकी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 प्लस में 5,000 प्लस में 36,000, आपके पास स्टॉक था 36,000 रुपये का स्टॉक था ना, 36,000 रुपये का स्टॉक, तो 36 में से 12 का चले गया, आपके पास रह गया 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24,000 रुपये का, प्लस में 15,000 का हमारा डेटर बन गया, 16,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी आज भी, मतलब लाइबिलिटी आज भी है, मुझे देना है कभी ना कभी। और ये हमारे 75,000 का कैपिटल था और 3 का फ़ायदा हो गया था, ये हो गया हमारे 78,000 रुपये। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। तो चलो एक और कर लेते हैं हम लोग, लास्ट कर लेते हैं। पेड रेंट ₹1,000, आपने किसी को 1,000 रुपये का रेंट दिया, आपने किसी को, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपने किसी को 1,000 रुपये का रेंट दिया है, आपने किसी को 1,000 रुपये का रेंट दिया है, पेड रेंट है ना, तो आप लिख लेना यहाँ पर पेड रेंट, ये तो चलो सिंपल है, छोटा सा लिख देता हूँ मैं, पेड रेंट। आपने 1,000 रुपये का किसी को रेंट दिया है, इसकी एंट्री क्या बनाओगे बताना एक बार जरा। आपने किसी को रेंट दिया है तो एंट्री क्या बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने किसी को 1,000 रुपये का रेंट दिया तो एंट्री क्या बनती है हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट देने से मेरी कैपिटल हमेशा कम हो जाती है, मेरी कैपिटल हमेशा कम हो जाती है, और कैश अपने आप में मेरी असेट्स है। आपने किसी को 1,000 रुपये का रेंट दिया है, तो आपका कैश बैलेंस कम होगा नहीं होगा? मुझे बताओ, आपका जो कैश बैलेंस हो कि 50,000 रुपये आपके जेब में रखे हैं, क्या ये 1,000 रुपये से कम नहीं हो जाएंगे? सर बिल्कुल कम हो जाएंगे। 1,000 कम होती है आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। बस मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो मैंने यहाँ भी माइनस कर दिया, दोनों साइड हमारी क्या हो गई, बराबर होगी। लेकिन दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, याद रखना। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, फिर न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, अब आएगी हमारी क्या, फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन में हमेशा हम टोटल ही करते हैं, फाइनल इक्वेशन में हम लोग और कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर होती है? यस सर, हमें इतनी बात क्लियर होती है। तो बस टोटल कर दीजिए, 50 में से 1,000 गया 49,000, और 5,000 रुपये यहाँ जाएंगे, प्लस में 24,000 रुपये यहाँ जाएंगे, प्लस में 15,000 रुपये यहाँ जाएंगे, 16,000 रुपये यहाँ जाएंगे। एक बात और, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं करा तो यहाँ पर आप लोग 0 लिख देना, ठीक है ना। 0 लिखना जरूरी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लिख दोगे सही रहेगा। और प्लस में 78,000 में से 1,000 गए हमारे 77,000, ठीक है ना। ये आ गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या लाइन बाइन आप खींच लेना, टाइम वेस्ट वाली बात है। अब दोस्तों ये हम लोगों ने बहुत बारीकी से क्वेश्चन कर लिया है। अब इसी के बेस पर आपको एक बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा ये है, आप देख सकते हो, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट ऑफ किसकी बना रहे हो आप लोगों ने? जो क्वेश्चन करा है ये आपने करा है गोपाल का। किसका करा आप लोगों ने क्वेश्चन? ये गोपाल का। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? बैलेंस शीट ऑफ गोपाल। और कब का क्वेश्चन कर रहे हो आप? ये एज एट, इसने स्टार्ट कब कर रहा है बिजनेस पता नहीं, हमें नहीं पता, तो आप एज एट लिख के छोड़ देना, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मेट है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है ना। आप बहुत सिंपल है बैलेंस शीट यार। आपने एसेट साइड में जितने भी कॉलम क्रिएट करें, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, अब सीधा पहले तो ये लिख दो, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, लाइन वाइज, ठीक है ना। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है क्रेडिटर और कैपिटल। 2 ही कॉलम क्रिएट हुए हैं, क्रेडिटर्स का और कैपिटल का, क्रेडिटर्स का और कैपिटल का। अब बस अब मुझे बताओ कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? कैश का सर आ रहा है 49,000, फर्नीचर का आ रहा है 5,000, स्टॉक का आ रहा है 24,000, डेटर का आ रहा है हमारा 15,000। तो 49, 5, 24, 15, 49, 5, 24, 15, 49, 5, 24, 15। अब क्रेडिटर कैपिटल का देख लो, क्रेडिटर का आ रहा है 16,000, कैपिटल का आ रहा है 77,000, 16,000, 77,000, 16,000, 77,000। बस आपको इसका टोटल कर देना, ये आपका आ गया बैलेंस शीट का टोटल। ये कितना आ रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा अभी, छोड़ो ना, इस साइड का कर लेते हैं। 7 और 6 13, 13 का 3 1, 7, 8, 9, ठीक है ना दोस्तों। आई थिंक 93,000 हमारा इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन।
93। ठीक है गाइज, ये हम लोगों ने पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो नहीं हो जाए, हम लोग कोई काम करते हैं, इस वाली वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन जैसे हमारा पार्ट 3 आएगा, अब उसमें मैं सारी बातें नहीं करूँगा। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को एंट्री करके दिखाई है, वो सिर्फ इसलिए मैंने एंट्री करके दिखाई ताकि आप लोगों की एंट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अदरवाइज़ एंट्री कराने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरा, लेकिन फिर भी इसलिए कराई कि आपकी एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी। और दोस्तों और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए ये फॉर्मेट क्रिएट कर रखा था। अगर आप अभी मैं फॉर्मेट क्रिएट करता तो शायद ये वाली वीडियो और लंबी बन सकती थी, करीब 35 से 40 मिनट की वीडियो बन सकती थी। लेकिन अभी छोटी वीडियो बनी है, आप लोगों का टाइम बचाता हूँ सिर्फ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप हमारा पार्ट 3 देखना चाहते हो तो गाइज़ इस वाली वीडियो को अभी लाइक करो। हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। और गाइज़ हमारे इस वाले चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे कि हम जो भी पार्ट 3 अभी अपलोड करेंगे ना हम लोग, हमारा पार्ट 3 हमारा मंडे को आ जाएगा, वो आपसे कभी मिस नहीं होगा। और गाइज़ आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यार। अगर आप चाहते हो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना तो हमारा एक चैनल और भी है, इंग्लिश की क्लास विनोद नेम से, आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर है, इंग्लिश की क्लास विनोद, इस तरीके से सर्च करना, आपके सामने चैनल आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे इंग्लिश वाले चैनल पर, आपसे इंग्लिश की वीडियो कभी छूटेगी नहीं और आपकी इंग्लिश ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको सच में अच्छा लगेगा। और गाइज आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि अकाउंट्स फॉरएवर का नेम से आपके सामने शो हो रही है, इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हो। अकाउंट्स फॉरएवर आपके सामने जो लिखा रहा है ना, इसी को सर्च कर लेना आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पर, और वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो। आपको जो भी डाउट्स हैं आप हमें इंस्टाग्राम आईडी के सारे बताओ, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी पर हम लोग लगातार लाइव आते हैं आप लोगों के लिए। मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरी पर क्वेश्चंस लगाते हैं, क्विज लगाते हैं, लाइव आकर आपके सारे डाउट्स लेते हैं, मतलब हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप हमारी इस वाली वीडियो आगे शेयर करो, बहुत प्यार देना यार। मैं उम्मीद करूँगा काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वाली वीडियो को प्यार देने वाले आप लोग। तो चलो बहुत ही जल्द मिलते हैं नई वीडियो साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। पार्ट 3 बहुत ही जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है ना। चलो बाय, अपना ख्याल रखना। आप लोगों ने झेला यार, सबसे बड़ी बात यही है मेरे को।